हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है यूपी टप्लस एग्ज़ाम्स की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल से संबंधित, यूपी राजस्व लेखपाल से संबंध। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जो इंतजार कर रहे हैं और आपका इंतजार भी जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। और इसी भर्ती को आज हम समझेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कितने पद रहेंगे, कुछ योग्यता और सिलेबस को लेकर भी हम बात करेंगे। और स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है आपका पैट को लेकर के। लगातार स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कि सर इस परीक्षा, इस भर्ती को क्या पैट से बाहर रखा जाएगा या फिर पैट के अंदर रखा जाएगा। अगर पैट के अंतर्गत ये भर्ती होती है तो किस पैट से ये भर्ती होगी। एक पैट तो आपका पिछली बार 2023 का हो चुका है और 2024 का पैट अभी हो नहीं पाया है, तो किस पैट से ये भर्ती आएगी और क्या रूल और रेगुलेशन रहेंगे। शॉर्टलिस्ट जो आपके होंगे इसमें, जैसे कि शॉर्टलिस्ट का किस प्रकार से रहेगा, जैसे पिछली बार हुआ है। जैसे आपको ये पता है कि पिछली भर्ती जो 2022 में लेखपाल की अभी जो है रिजल्ट आया है उसका, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग हुई है। और 2022 में जो रूल और रेगुलेशन थे यूपी टप्लस सीआई को, क्या उनमें भी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, इससे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो इन चीज़ों से पहले बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं, कल एक नोटिस जारी किया गया है, और ये नोटिस जो है कहाँ से जारी किया गया इसको हम थोड़ा देखेंगे। प्रेषक है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो लेखपाल पद होता है ना, लेखपाल, राजस्व लेखपाल, ठीक है, वो किस विभाग के अंतर्गत आता है, वो आपका राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद है ना, उसी के अंतर्गत ये काम करता है राजस्व लेखपाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ। अब सेवा में लिखा है कि समस्त जिलाधिकारी, भाई उत्तर प्रदेश के सभी जिले हैं, उन जिलाधिकारी को लिए प्रेषित किया गया है ये लेटर उत्तर प्रदेश। संख्या भी लिखी हुई है और यहाँ पे और डेट देखिए, यहाँ पर कितना लिखा है 10 सितंबर 2024 को। ठीक है, यानी कि ये कल ही जारी किया गया है। बहुत करंट न्यूज आपको मैं देने जा रहा हूँ। विषय है आपका लेखपाल के संवर्ग से संबंध सूचना एवं उपलब्ध कराए जाने हेतु संबंध में। ठीक है महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद में लेखपालों, देखो जनपद की बात हो रही है यहाँ पे, प्रत्येक जिले कि जनपद में लेखपालों के संबंध में वांछित सूचनाएं कृपया निम्नलिखित प्रारूप पर परिषद के ईमेल, जो आपका ईमेल है, ठीक है, पर दिनांक 11/4, ठीक है, तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब उपलब्ध क्या कराना है हर जिले में, ये तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है, देख क्रमांक जनपद का नाम, यहाँ पर क्रमांक जनपद का नाम और स्वीकृत पद, यहाँ पर पद बताने के आपके जिले में कितने रिक्त पद हैं, यहाँ पे कितने रिक्त पद हैं आपके जिले में, ये बताना है, जनपद का नाम बताना है। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने वाले नव चयनित लेखपालों की संख्या क्या है। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो अभी भर्ती हाल ही में संपन्न हुई है 2022 लेखपाल भर्ती 2022 के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने वाले नव चयनित लेखपालों की संख्या, थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ इसलिए भी और पूछी जा रही है। देखिए ये मैं यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों को समझेंगे, आपके दिमाग में कुछ डाउट न रह जाए। देखिएगा, एक तो देखो जो छात्र है ना धरना दे रहे हैं, इसकी वेटिंग लिस्ट को 2022 का जो लेखपाल है ना, लेखपाल का उसमें क्या है, वेटिंग लिस्ट को जो है, वेटिंग लिस्ट को लेकर के धरना दे रहे हैं, तो उससे संबंधित भी जानकारी इसमें जो है ली गई है कि कितने आपके यहाँ पर कितने जो 2022 के अंदर कितने लेखपालों की जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, हर जिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नवचयनित लेखपालों की संख्या जिन्होंने कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया है। ठीक है, तो यह जानकारी लगी वर्तमान में लेखपाल 1/9/2024 तक रिक्त पदों की संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे रिक्त पदों की टोटल संख्या पूछी गई है यहाँ पर टोटल रिक्त पदों की संख्या, और 30/6/2025 यानी कि 30 जून तक कितने पद आपके जो है खाली होने वाले हैं, टोटल संख्या। तो इस भर्ती में लेखपाल भर्ती बहुत सारे छात्र इस बात को करें सर ये लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित है, ये तो है ही है। जो कुछ वेटिंग लिस्ट को लेकर जो भी छात्र इसमें ज्वाइन नहीं होंगे, हो सकता है 500-1000 जो भी हो, उसकी अलग बात है, लेकिन इसमें पूर्ण जो 2025 तक भी इसमें जो है
जानकारी मांगी गई है कितने लेखपाल के पद आपके यहाँ पे रिक्त पद हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्तियों की संख्या देखिए, यहाँ पे स्पेशल स्पष्ट कहा है कि 6 जून 2025 तक लेखपाल पदों की रिक्तियों की संख्या कितनी आपकी होने जा रही है। तो ये भी आपकी यहाँ पे चीज ध्यान देने वाली बात है। दोनों पॉइंटों को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वेटिंग लिस्ट को की भी जो है यहाँ पे बात की गई है, और ये भी है। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर वेटिंग लिस्ट की जो एक वीडियो बना दीजिएगा इस पर, तो मैं निश्चित रूप से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, जो भी है। चलिएगा, ये तो बात हो गई, और ये कोई नई बात नहीं है। देखो, ये तो कई बार मांगा गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि ये भर्ती जो है कब तक आ सकती है, कितने पद हैं। देखिए, जैसे कुछ समय पहले ये बात की जा रही थी तो लगभग 4600 के आसपास पद बताए जा रहे थे कि 4600 के आसपास जो है पद रिक्त हैं। बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं सर वेटिंग लिस्ट में 1500, अरे वो तो 8085 की भर्ती की अलग है भाई। 8085 वो तो रिक्त पद जब जानकारी ली गई हो तब की बात है, तब से कब कितना समय हो गया ना। तो लगभग आप मान चलेंगे कि 46 तो बोला गया था, लेकिन वर्तमान हम बात करेंगे तो 5000 से लेकर के और 6000 तक के बीच में भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो इतने रिक्त पद यूपी में हैं खाली, और निश्चित रूप से इसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी इतने पदों पर। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से लग जाइएगा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अगर आपने पैट दिया है 2023 का तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर किसी कारण से ये भर्ती थोड़ी लेट हो जाती है तो पैट 2024 देना आपका बहुत ज़रूरी है। दोनों पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिएगा पैट को लेकर के, देखो नोटिफिकेशन, योग्यता, सिलेबस बाद में बात करेंगे, पहले पैट को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, पैट जो आपका पता है कि यूपी SSSC आयोग और हर वर्ष आपका क्या कराता है, पैट कराता है आपका। और इस पैट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप जो है यूपी SSSC के अधीन जो भी भर्ती हो, चाहे लेखपाल हो या बीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, एजीटी हो, जितनी भी भर्ती आती हैं उस भर्तियों में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस बात को, ये कंपलसरी है कि पैट एग्ज़ाम आपका देना ही ज़रूरी है। इस बात को समझना होगा। थोड़ा यहाँ पे स्कोर भी, एक अच्छा स्कोर भी लाना एक ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि वैकेंसी कम रह जाती है। और आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा किसे देने को मिलती है कि वैकेंसियों को लगभग जो भी वैकेंसी होगी, जैसे मान लो 10,000 है वैकेंसी, तो उसका लगभग 40 गुना, 35 या 33 या 40 गुना के आसपास स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ये बात। तो अब बहुत सारे छात्र जो कह रहे हैं सर पैट, क्या ये पैट से बाहर होगी? तो मैं आपको बता दूं, ये पैट आपका अभी हाल जो भर्ती आने जा रही है लेखपाल, राजस्व लेखपाल की, वो पैट से बाहर नहीं होगी, वो पैट के अंतर्गत ही होगी। इस बात को, डाउट को, मन में बहुत सारे छात्र डाउट में कि सर क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं अभी ऐसा कोई संभावित नहीं दिख रहा है। ना यूपी SSSC की तरफ से ऐसा कोई बयान है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये भर्ती जो पैट के माध्यम से ही आएगी। अब बात कर लेते हैं कि सर ये कौन से पैट से आएगी। तो जहां तक संभावित है, संभावित में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा बता देता हूं कि देखिए कि यूपी SSSC के जो अध्यक्ष हैं, यूपी SSSC का जो अध्यक्ष का जो वर्तमान में जो पद है, पद आपका रिक्त है। और इसके जो है आवेदन मांगे गए हैं, अभी आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उसमें जो है किसी का चयन नहीं हो पाया, तो पुनः लिया गया। और जैसे ही अध्यक्ष इसका जो है बन जाता है, कोई भी बनेगा, ठीक है, बनने के बाद ही ये चीज निर्णय हो पाएगी कि इस पैट से। लेकिन संभावित है कि पैट 2023 से ये भर्ती आ सकती है। एक संभावित तौर पे जो है हम देख रहे हैं कि 2023 से ये भर्ती देखने को मिल सकती है, पैट 2023 से। अगर किसी कारण से ये लेट होता है, अगर किसी कारण से लेट होता है तो फिर आपका ये पैट 2024 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी जो संभावित चांस है वो आपको पैट 2023 से बन रही है। और जैसे कोई अपडेट इसका प्राप्त होगा वो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। आप चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि देखिएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग का, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं सर शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है। ये शॉर्ट लिस्टिंग जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे वैकेंसी आपकी आई 5000, ठीक है, तो 5000 में जो वैकेंसी आएगी उसका लगभग कम से कम 33 और ज़्यादा से ज़्यादा 45, ठीक है, 33 से 45 गुना छात्र जो बुलाए जाते हैं वैकेंसी का, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें डिफरेंस कैसे है, 33
और 45। वो इसलिए है, कभी कभी कैटेगरी वाइज समान अंक जब होते हैं छात्रों, तो उन समान अंकों में सभी कैटेगरी में बुला लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक देखिए, बार बार फोन आ रहा तो डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया। देखिए, तो ये होता है, ये होता है पैट स्कोर पर। कितने पर? पैट जो आपका स्कोर होगा ना, उसी के जो ज़्यादा अंक होंगे उसको ज़्यादा ऊपर से स्कोर, जो भी अंक होंगे ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं हर कैटेगरी वाइज। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम बात कर लें सर इसकी योग्यता क्या रहेगी। देखिए, योग्यता पर अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो इसकी योग्यता तो यहीं लिख देता हूँ भाई, 12th पास ली जाती है इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 12th पास इसमें की योग्यता ली जाती है। ठीक है, अगर हम बात और एज अगर हम बात करेंगे, तो एज आपकी मांगी जाती है 18 से 40। तो एज भी बहुत ज़्यादा है, और 12th पास मांगा जाता है, चाहे आप 3rd डिवीजन हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड, से कोई दिक्कत नहीं। एज आपकी 18 से 40 ली जाती है। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, तो थोड़ा सिलेबस यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए सिलेबस में क्या रहता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस की अगर हम बात करेंगे क्या रहेगा इसका। देखो, इसमें आपके हिंदी रहेगा, आपका सामान्य हिंदी, इससे 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जीके, तो जीके के भी इसमें जो है 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैथ के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे 25। और एक और सब्जेक्ट इसमें रहता है ग्रामीण परिवेश, यानी कि रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण परिवेश, इससे संबंधित भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि टोटल आपके कितने हो गए, 100 हो गए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, और 2 घंटे का आपका समय देखने को मिलता है। तो ये जॉब जो है ना, जो जॉब है ये बहुत ज़बरदस्त है, और पब्लिक के बीच की नौकरी है। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ कि पब्लिक के बीच की नौकरी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है। अभी भी इसका इतना क्रेज है ग्रामीण क्षेत्र में। देखना, ले आप किसी लेखपाल बन जाए तो कहते हैं अरे उनका लड़का पटवारी बन गया है। पहले से पटवारी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो पटवारी बनेगा। तो ये पटवारी और लेखपाल जो है ना, पब्लिक के बीच की नौकरी है। इसमें आपको मान सम्मान भी आपको देखने को मिलेगा आपके समाज में। तो एक अच्छी जॉब कही जा सकती है, और आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी से लग जाइएगा। सबसे पहले अगर आपने पैट 2023 दिया है, तो आप लेखपाल के जो भी सब्जेक्ट हैं उनको देखते रहिएगा, अगर आपने टारगेट कर लिया है तो। ठीक है, अगर पैट नहीं दिया है तो पैट 2024 की तैयारी करिएगा। हो सकता है, अभी तो संभावित है कि पैट 2023 से ही भर्ती आने वाली है। नोटिफिकेशन की अगर हम बात कर लें कि इसका नोटिफिकेशन जो है कब तक आ जाएगा, ये तो मैं बताना भूल ही गया। नोटिफिकेशन पैट 2023 से जैसा बताया जा रहा है, जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है उसके बाद हो सकता है कि आपका नवंबर या दिसंबर में भी ये वैकेंसी आपकी आ सकती हैं। नवंबर दिसंबर 2024 में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डेट पता चलेगी, एग्जैक्ट अपडेट मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपडेट आपको जैसे मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को जल्द ही मिल सकता है, और आप इसकी जो है तैयारी करते रहिएगा। बहुत ही अच्छी जॉब है, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, राजस्व लेखपाल की। ठीक है, आपको पता होगा लेखपाल क्या होता है, क्या क्या काम रहते हैं। तो लेखपाल पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि लेखपाल जॉब कैसी है, किस प्रकार का काम रहता है इसका, तो उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो लेखपाल संबंध अगर काम वर्क की आपको जानकारी नहीं है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा लेखपाल के क्या कार्य रहते हैं, कहाँ वर्क रहता है, कहाँ ट्रेनिंग होती है, कहाँ आपको जॉब मिल जाती है। ज़्यादातर जॉब जो है उत्तर प्रदेश में तो मिलती ही मिलती है। अगर आप अच्छे अंक लेके आए तो आपके ज़िले में भी जॉब जो है मिल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे लेखपाल संबंधित अपडेट मिलती रहेगी। अगर ये वैकेंसी जल्दी आती है तो उसकी तैयारी भी आपको हम करवाते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।